Good afternoon and a warm welcome to all dear students. We will be discussing directional derivative. बहुत important concept है ये. Directional derivative is extension of gradient of scalar point function phi. What is gradient of scalar point function phi? Suppose phi equal to c. कोई स्केलर फील्ड है, जैसे कि होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड्स होती है स्केलर फील्ड्स स्पेस के किसी रीजन में. तो इफ देयर इज सम फील्ड, सपोज दिस इज अ स्केलर फील्ड और ये एक सरफेस है, तो सरफेस कि किसी पॉइंट से जो भी नॉर्मल होता है वो ग्रेडियंट से डिनोट होता है, राइट. लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इस फ्लक्स का पार्ट देखना है, तो वो मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मिलेगा. डेल फाई, suppose phi is some scalar field, तो del phi is the flux or the field which is normal to some surface, which is normal to the surface. But if I want to find the effect of field in some particular direction, then directional derivative is employed. So the component of del phi, क्योंकि डेल फाई ये तो नॉर्मल वाला कंपोनेंट होता है, सरफेस के नॉर्मल से जो भी कंपोनेंट है वो डेल फाई से डिनोट होता है. तो द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर डी, सो डेल फाई का कंपोनेंट किसी डी वेक्टर के डायरेक्शन में. डेल फाई एक वेक्टर है, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन है. आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर से डी. सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. एंड हाउ डू वी ऑब्टेन? डेल फाई डॉट डी कैप, where d cap is unit vector in the direction of vector d bar. बहुत सिंपल कंसेप्ट है और एक बार एक्सप्लेन करती हूं मैं. देखिए, डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस. इस वेक्टर का मुझे किसी डी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो चाहिए. ये एक वेक्टर फंक्शन है, इस फंक्शन का डी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो अगर मुझे चाहिए, तो व्हाट विल आई डू? मैं इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा था आपसे कि डॉट प्रोडक्ट डिनोट्स द प्रोजेक्शन ऑफ the second vector in the direction of first vector. Do you remember, dear students? Del phi is vector function. मुझे इस वेक्टर का d रैंडम वेक्टर d के डायरेक्शन में उसका कितना अंश है, उसका कितना कंपोनेंट है वो चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? d बार के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है उसके साथ डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो मुझे ए कैप के डायरेक्शन में डेल फाई का अंश चाहिए, तो मैं उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी. इज द पॉइंट क्लियर? डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है? कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन of any vector. And if you
if you observe this, then you can come to know that del phi is maximum rate of change of phi. Phi equal to c scalar point function है, del phi denotes rate of change of phi. तो rate of change of phi in the normal direction, इधर भी उसका कुछ रेट ऑफ चेंज रहेगा, इस डायरेक्शन में भी कुछ रेट ऑफ चेंज रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज फाई पर नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, बाकी सब डायरेक्शंस में उनसे कम ही रहेगा. सबसे ज़्यादा रेट ऑफ चेंज नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है, और बाकी किसी डायरेक्शन में आपको डेल फाई देखना है तो आप उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी. उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा. डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया. द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर डी बार is equal to del phi dot d cap and is called the directional derivative of phi. So it is derivative of phi in the direction of d bar. डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह हा काय असतं, डेल फाय असतं एक पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये. मग त्या डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर घ्यायचा आणि त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घेतलं की डेल फायचा त्या डायरेक्शन मधला कॉम्पोनेंट भेटून जातात. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ वन सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. रिमेंबर वन मोर पॉइंट, फाई का सबसे ज्यादा चेंज डेल फाई ही है. डेल फाई इज द मैक्सिमम चेंज इन फाई. मतलब फाई अगर कोई स्केलर फील्ड है तो मैक्सिमम चेंज उसका नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है, बाकी साइड्स में यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ इसी डायरेक्शन में ज़्यादा चेंज होगा फाई में, स्केलर फील्ड में. बाकी जो दूसरे डायरेक्शन है वहाँ पर रेट ऑफ चेंज कंपैरेटिवली कम रहेगा. आ रहा है आपके समझ में? आगे बढ़ना है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव कुछ और नहीं बल्कि जो ग्रेडियंट आप निकालते हैं ना, ग्रेडियंट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ढूंढना, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना, वो रहेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? शैल आई प्रोसीड डियर स्टूडेंट्स? यस मैम. यस, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो ध्यान से देखिए. फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये फंक्शन है f of x y z equal to x y cube plus y z cube at the point 2 minus 1 1 in the direction of I plus 2j plus 2k. Let us try to understand the question. ये फंक्शन दिया है, is it a scalar function or a vector function? स्केलर फंक्शन. इट इज स्केलर फंक्शन. मग ह्या फंक्शनचा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्ह काढायचा आहे ह्या पॉइंटवरती ह्या डायरेक्शनमध्ये, ह्या पॉइंटवरती ह्या डायरेक्शनमध्ये. आता इथे तो प्रकार नाही की तो त्याचं सॅटिस्फाय करतो, स्पियरवर आहे, सरफेसवर आहे, तसला काही भाग इथे नाही आहे. हा स्केलर पॉइंट फंक्शन आहे. ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटवरती त्याचा किती अंश आहे, किती कंपोनेंट आहे ह्या पॉइंटवरती, पण ह्या वेक्टरच्या डायरेक्शनने, ह्या फंक्शनचा ह्या पॉइंटवरती ह्या वेक्टरच्या दिशेने किती अंश आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? यस मैम. यस. अब आगे बढ़ते हैं. ये फंक्शन दिया है ना, तो इसका सबसे पहले डेल फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या रहता, डेल फाई इन दैट डायरेक्शन.
तो डेल फाई की अब हमें आदत हो चुकी है, डेल फाई या डेल एफ की अब आदत हो चुकी है. क्या करते हैं हम, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मेनी टाइम्स आई वेक्टर, प्लस इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट मेनी टाइम्स जे वेक्टर, प्लस याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, दैट मेनी टाइम्स के वेक्टर. तो डेल एफ कितना आएगा, याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल, याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल, एक्स वाय क्यूबचा मैम एक्स वाय क्यूबचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती आहे, वाय क्यूब, Y cube. आणि वाय झेड क्यूबचा 0. तर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाय क्यूब. So here is y cube. Just a minute. त्याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल, दिस इज वाय स्क्वेअर. नोट दिस, इट इज वाय स्क्वेअर. Now it is okay. So what is partial derivative of this with respect to x? Y square. Yes, it is y square. With respect to y, x y square का 2xy, 2. x y square का 2xy, और y z क्यूब का Am I audible, dear students? यस मैम. हे खरखर कोणाचं आहे, Am I audible? Shall I proceed? Yes, यस मैम. ma'am. Yes. Yes. ह्या फंक्शनचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सचा 1, वाय स्क्वेअर त्याचं कोइफिशियंट वाय स्क्वेअर. हा, येस कंटिन्यू मैम. येस. एक्स वाय स्क्वेअर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ Continue, रिस्पेक्ट continue. टू एक्स इज वाय स्क्वेअर, आणि वाय झेड क्यूबचा 0. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाय स्क्वेअर ओनली. त्याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाय किती होईल, एक्स वाय स्क्वेअरचा 2xy, आणि वाय झेड क्यूबचा झेड क्यूब, 2xy प्लस झेड क्यूब टाइम्स जे वेक्टर, प्लस के इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू झेड. एक्स वाय स्क्वेअरचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज 0. वाय झेड क्यूबचा 3yz स्क्वेअर, 3yz स्क्वेअर. तर हे आहे वाय स्क्वेअर टाइम्स वेक्टर आय प्लस 2xy प्लस झेड क्यूब टाइम्स वेक्टर जे प्लस 3y स्क्वेअर टाइम्स वेक्टर के. या फंक्शनचा डेल फाय काढला म्हणजे नॉर्मल टू द सरफेस काढलंय, आणि ॲट द स्पेसिफिक पॉईंट 2 - 1 1 काढण्यासाठी तो पॉईंट याच्यात इन्सर्ट करायचा. एक्सची व्हॅल्यू 2, वायची व्हॅल्यू -1 आणि झेडची व्हॅल्यू 1 ठेवायची आहे. वाय स्क्वेअर इज -1चा स्क्वेअर इज -1, -1चा स्क्वेअर इज 1, सो इट इज 1 टाइम्स आय प्लस 2 into 2 into -1 is -4. This is -4 plus 1चा cube. 1चा cube is 1. -4 plus 1 is -3. This is -3j. y को -1 और z को 1 रखिए यहाँ पर. 3 into -1 is -3 and 1 का स्क्वेयर is 1. -3 into 1 is -3. This is -3k. So we have obtained
del f at the point 2 comma minus 1 comma 1. This is our regular practice now. But आपल्याला डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. व्हॉट इज डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह ॲट द पॉइंट 2 minus 1 1 is del phi del f dot a cap. So your vector a is this one, I plus 2j plus 2k. ह्या वेक्टरच्या डायरेक्शननी डेल एफचा कंपोनेंट ह्या पॉईंटवरती काढायचा आहे. तर ह्या डायरेक्शनचा युनिट वेक्टरनी ह्याचा डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा. मग तो वेक्टर आय प्लस 2j प्लस 2k डिवायडेड बाय त्याचा मॅग्निट्यूड हा युनिट वेक्टर असतो. ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. वेक्टर divided by its magnitude is unit vector in that direction. तर I plus 2j plus 2k, I plus 2j plus 2k divided by 1 चा square plus 2 चा square plus 2 चा square. So this is 1 plus 4 is 9. Square root of 9 is 3. So it is 1 upon 3. And this dot product of this with this a1 b1, so a1 is 1, b1 is 1, 1 into 1 1, a1 b1 plus 1 into 1 is 1 plus a2 b2, a2 and b2 minus 3 into plus 2. So by this dot we mean product. a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 minus 3 into plus 2. So it is how much? 1 minus 6 minus 6. So it is 1 minus 12 is minus 11. Minus 11 divided by 3. So this can also be written like this. No need to write it in this way. You can just give minus 11 upon 3. So directional derivative is minus 11 upon 3. Now my question to you is, directional derivative of phi, directional derivative of phi, directional derivative of phi is del phi dot a cap in the direction a cap. So it is del phi dot a cap. So my question is directional derivative a vector or a scalar quantity? Yes, anyone? Directional derivative, is it vector or is it a scalar? Phi equal to c कोई स्केलर फील्ड है तो डेल फाई उसका नॉर्मल डायरेक्शन का अंश होता है. मुझे किसी ए डायरेक्शन में उसका अंश चाहिए तो मैंने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो मुझे वहाँ पर उसका कंपोनेंट मिल गया. इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं. ये उसका फॉर्मूला है. तो इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? यस, Vector. वेक्टर. अभी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला, कितना आया आंसर? कितना आंसर आया? ह्या फंक्शनचा ह्या पॉइंटवरती ह्या डायरेक्शनमध्ये किती डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह आलं? -11 minus 11 by 3. सो -11/3 डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह आहे. तर ते स्केलर आहे का वेक्टर आहे? ते स्केलर आहे का? स्केलर मग इट इज स्केलर. आपण काय म्हणतोय, त्याचा अंश
त्या डायरेक्शनमध्ये किती अंश आहे त्याचा अंश, इट इज स्केलर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर होता है ना, so it is a scalar quantity. Remember, first point to remember is for a scalar point function phi, del phi is a vector quantity. Second point to remember is for a scalar field phi equal to c, directional derivative is a scalar quantity. Directional derivative formula is del phi dot a cap, where a cap is unit vector. जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है. इज द पॉइंट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, ma'am. Yes, thank you. Find the directional derivative dd of f of xyz equals to 5x square y minus 5y square z plus 2.5 z square x at the point 1 1 1 in the direction of the line x minus 1 upon 2 equal to y minus 3 upon minus 2 equal to z. So by z we mean z upon 1. फक्त z म्हणजे z divided by 1. So let us try to understand this example. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर इस लाइन की दिशा में. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज डेल एफ डॉट ए कैप. इस लाइन की दिशा में ढूंढना है ना, तो इस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर खोजना होगा और डेल फाई के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. तो सर्वप्रथम डेल फाई कर लेते हैं. यहाँ पर एफ नोटेशन है, एफ फाई इट्स ओके. तो ह्याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होणार? 5x स्क्वेयर y का कितना होगा? 5x स्क्वेयर y का 10xy. यस 10xy माइनस 5y स्क्वेयर z का 0 विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना. ह्याचं विथ रिस्पेक्ट टू x 0 होईल. 2.5 z स्क्वेअर एक्सचा विथ रिस्पेक्ट टू x 2.5 z square. yes perfect. So 5x partial derivative of 5 with respect to x is 10xy plus 2.5 z square. So this is 5x times vector I plus 5y करते अभी. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू y. 5x स्क्वेयर y का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा? 5x square. यस 5x स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर z का विथ रिस्पेक्ट टू y 10 यस 10yz परफेक्ट. z और 2.5 z स्क्वायर x का विथ रिस्पेक्ट टू y 0 तो 5y 5x स्क्वायर माइनस 10yz. सो 5y टाइम्स वेक्टर j प्लस 5z टाइम्स वेक्टर k 5z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू z. 5x स्क्वायर y चा विथ रिस्पेक्ट टू z किती होईल? 0 0 माइनस 5y स्क्वेअर z चा विथ रिस्पेक्ट टू z. 0. minus 5y square. 5. Yes, it is not 0, it is minus 5y square. With respect to z काढतोय आपण. 2.5 z square x चा 5z. yes 5z. z square चा 2z होईल. 2.5 into 2z into x. 2.5 into 2 is 5. So it is 5. plus 5zx. Yes. So this is minus 5y square plus 5zx times vector k bar. So del phi निकाल लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में? डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है? वो पॉइंट इंसर्ट करना. तो इसमें x को 1, y को 1, z को 1 रख दिया.
तो व्हॉट डू वी गेट 10 + 2.5 तिघांना 1च ठेवलं म्हणजे 10 + 2.5 12.5 12.5 टाइम्स I. This is 5 minus 10 is -5 times J, -5 + 5 times K. So it is 0K. 0K means no K. K component 0 आहे त्याचा del phi चा at the point 1 1 1. So this is direction, this is gradient at point 1 1 1. Gradient at point 1 1 1. Point to be remembered, dear students, if you want to obtain along this straight line x minus 1 divided by 2 equal to y minus 3 divided by -2 equal to z upon 1, then in this particular form the equation of the straight line will be 2I minus 2j plus 1k. So it is this direction, the direction of this straight line. The direction of this straight line is obtained by taking 2I minus 2j plus 1k. This is 2 minus 2 and 1 are direction ratios of the straight line. X minus 1 upon 2 equal to y minus 3 upon -2 equal to z upon 1. So 2 minus 2 and 1 are direction ratios, and so this is the vector along this straight line. तर हा फरक होता आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये आणि या प्रॉब्लेममध्ये. इथे लाईन स्पेसिफाय केलेली होती, इथे डायरेक्ट वेक्टर दिला होता, तर ते जॉब सोपं होतं. पण इथे स्ट्रेट लाईन दिलेली, मग स्ट्रेट लाईनवरून आपण वेक्टर जनरेट केला. मग वेक्टर कसा जनरेट केला, 2 - 2 1 हे डायरेक्शन रेशोज आहेत. मग त्या डायरेक्शनमध्ये कोणता वेक्टर असणार आहे, 2I minus 2j plus 1k. 2 - 2 1 joining with origin. So this is the direction of the straight line. Point to be noted. So we have obtained the vector जिसके डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है. 2I minus 2j plus 1k इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें निकालना है. तो उस डायरेक्शन का यूनिट लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर. तो A कैप विल बी 2I minus 2j plus k डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड. ह्या वेक्टरच्या डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर काय होईल, 2चा स्क्वेअर प्लस मायनस 2चा स्क्वेअर प्लस 1चा स्क्वेअर. 2 + 2 दिस इज 4 + 4 इज 8 + 1 इज 9, 9चा स्क्वेअर रूट इज 3. तर हा आपल्याला युनिट वेक्टर प्राप्त झालेला आहे. आणि आता ह्या वेक्टरच्या डायरेक्शनमध्ये डेल फायचा कॉम्पोनंट काढण्यासाठी डॉट प्रोडक्ट घ्यायचं आहे. डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाय विथ A bar. This is del phi at the point, this is del phi at the point 1 1 1, and this is the direction, this is the unit vector in the direction in which we want to obtain directional derivative. So it is a1 b1, so it is 1/3 is common. This is in division. 12.5 into 2 is 25. A1 b1 plus a2 b2 minus 5 into -2 is plus 10. Minus 5 into -2 is plus 10. A1 b1 plus a2 b2, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, a3 b3, a3 ची किंमत इथे 0 आहे, त्याच्यामुळे 0 into 1 will be 0. So how much is the value? It is 35 divided by 3, divided by 3 as it is. So it is, this is 11 into 3, 33 plus 2 is 35/3. So even you can express in this way. So 35/3 हे डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह आहे ह्या फंक्शनचा. ही एखादी फील्ड असेल, ह्या पॉईंटवरती
ह्या स्ट्रेट लाईनच्या डायरेक्शननी. सो इट इज रेप्रेझेंटिंग मॅग्निट्यूड. 35/3 हा एवढा अंश आहे या फंक्शनचा या पॉईंटवरती या डायरेक्शननी. कारण फक्त पॉईंट पूर्ण नॉलेज नाही देत, तर तुम्हाला डायरेक्शन पण त्या पॉईंटवर कोणती हवी. कारण हा एक पॉईंट आहे, इथून भरपूर रेज निघू शकतात. इजंट इट. तर पॉईंट आणि त्याच्यासोबत डायरेक्शन गिव्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव्ह. इज द पॉइंट क्लियर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? कुछ पूछना है इसमें? खूप महत्वाचा पॉइंट आहे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्ह. शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, ma'am. Yes. Find the directional derivative of x square, y square, z square. So this is the scalar point function at the point. इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ये कर्व है, इसको टेंजेंट रहेगी t इज इक्वल टू 0 पर. कर्व की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब x coordinate is a function of t, it is e raised to t. Y coordinate is a function of t, sin t plus 1, sin 2t plus 1. Z coordinate is also a function of t, which is 1 minus cos t. तो अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं प्रॉब्लम को. ये फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है. सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव ढूंढना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर. तो इसका डेल फाई निकालेंगे, उसमें ये पॉइंट इंसर्ट करेंगे. एक कर्व है, कर्व का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का ये डेफिनेशन है. तो इस t इज इक्वल टू 0 के लिए वो पॉइंट जनरेट कर लेंगे, कर्व पे का वो पॉइंट जनरेट कर लेंगे और वहाँ की टेंजेंट ढूंढनी पड़ेगी और फिर वो टेंजेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा. तो ऐसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है कि चलो इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लो. नहीं, एक कर्व है, कर्व के डेफिनेशन x इज इक्वल टू ई रेज टू टी, y इज इक्वल टू साइन 2t प्लस 1, z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी. ये कर्व की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ t. t इज इक्वल टू 0 के लिए वो पॉइंट उत्पन्न करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढनी पड़ेगी. तो लेट मी रिमाइंड यू डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कर्व होता है y फंक्शन ऑफ x, कोई कर्व होता है तो टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ द गिवन कर्व इज गिवन बाय इट्स डेरिवेटिव. आपको याद होगा, ये कभी पढ़ा होगा आपने कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन dy by dx रिप्रेजेंट्स टेंजेंट टू द कर्व. तो ये भी हमें रिकॉल करके यूज करना है. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का. तो पहले डेल फाई कर लेते हैं. डेल फाई तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 2x. एक मिनट. एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हाउ मच इट इज? 2x y square z square. Yes. x स्क्वेअर 2x, y स्क्वेअर z स्क्वेअर त्याचे कोइफिशियंट असतील. पार्शियल डिफरन्सिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. y स्क्वेअर z स्क्वेअरला साईडमध्ये ठेवून, कारण ते कोइफिशियंट वाला रोल प्ले करणार आहे, y स्क्वेअर z स्क्वेअर इंटू 2x. सो इट इज 2x y स्क्वेअर z स्क्वेअर.
दिस मेनी टाइम्स वेक्टर आय. तर त्याचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय किती होईल? 2y. 2y x square z square. परफेक्ट 2y एक्स स्क्वेअर झेड स्क्वेअर टाइम्स जे वेक्टर. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड किती होईल? 2z टू जेड एक्स वाई स्क्वेअर. येस 2z एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर टाइम्स के बार वेक्टर. तर हे झालं आपलं डेल फाय ग्रॅड फाय फॉर द गिवन स्केलार पॉईंट फंक्शन एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर झेड स्क्वेअर. आता ह्या पॉईंटवरती डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मग तो पॉईंट डेल फायमध्ये इन्सर्ट करूत. एक्सला 1, वायला 1 आणि झेडला -1 ठेवायचं आहे. सो इट इज 2 into 1 into 1 square into -1 whole square times vector I. तर in total it becomes 2 into 1 into 1 into 1 कारण -1 चा square is 1. So it is 2I. ith component is 2. jth component 2 into y is 1, x square is 1, z square is 1. 2 into 1 into 1 is 2. It is plus 2j. आणि k साठी kth component 2, z is -1, x square is 1, y square is 1. 2 into -1 is -2 is -2. तो डेल फाई एट द पॉइंट 1, 1, -1 ढूंढ लिया है. अब जिस डायरेक्शन में ढूंढना है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर जनरेट कर लेते हैं. तो अगर कोई कर्व है और उस कर्व पे का पॉइंट एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड फंक्शन है, एक्स वाई जेड से डिनोट होता है. अब यहाँ पर एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एंड जेड इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी. x is exponential function of time, y is sinusoidal function and z is 1 minus cos t. तो x y z से पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं. xi plus yj plus zk. x is e raised to t, y is sin 2t plus 1 and z is 1 minus cos t. That is xi plus yj plus zk. सो इथला कोणताही पॉईंटचा पोझिशन वेक्टर ह्या इक्वेशनने रिप्रेझेंट होणार आहे. ह्या कर्ववरचा कोणताही पॉईंटचा इन जनरल पोझिशन वेक्टर असा असेल. ऑल ऑफ यू ॲग्री विथ दिस? कर्ववरचा कोणताही पॉईंटची डेफिनेशन काय? ई रेज टू टी कॉमा sin 2t plus 1 कॉमा 1 मायनस कॉस टी आणि त्याच्यावरून पोझिशन वेक्टर बनवलं आपण आर बार. एक्स कोऑर्डिनेट टाइम्स वेक्टर आय प्लस वाय कोऑर्डिनेट टाइम वेक्टर जे प्लस झेड कोऑर्डिनेट टाइम वेक्टर के. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच टँजंटचं इक्वेशन डी आर बार बाय डी टी रिप्रेझेंट्स टँजंट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिप्रेझेंट्स टँजंट. ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी घ्यावं लागेल. दॅट विल गिव्ह इक्वेशन ऑफ टँजंट. ई रेस टू टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी ई रेस टू टी. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी ई रेस टू टी होगा. साइन टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 2 कॉस टू टी. 1 चा डेरिवेटिव 0, साइन 2t का डेरिवेटिव 2 कॉस टी. 1 माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस कॉस का माइनस साइन, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. सो ई रेस टू टी टाइम्स वेक्टर आई प्लस 2 कॉस 2t टाइम्स वेक्टर जे प्लस साइन t टाइम्स वेक्टर के. ये डेफिनेशन हो गई टेंजेंट की एट द पॉइंट 1, 1, -1. ये कर्व है और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे आ गई.
अब ये इक्वेशन एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है. व्हेन टाइम t इज 0, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ द टँजंट. तर t ला 0 ठेवायचं आहे. एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 बिकम्स 1, कॉस ऑफ 0 बिकम्स 1, साइन ऑफ 0 बिकम्स 0. केत कंपोनेंट 0 होऊन जातं अँड इट इज i 2j, i एंड 2j, i प्लस 2j. तो ये है टेंजेंट टू द कर्व, टू दिस कर्व व्हेन टाइम t इज 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 को एक पॉइंट करस्पॉन्ड करेगा और वो पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढनी है. तो ये वो इक्वेशन है, उस टेंजेंट की इक्वेशन है. i प्लस 2j डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 1 चा स्क्वेअर प्लस 2 चा स्क्वेअर इज युनिट वेक्टर इन दॅट डायरेक्शन. आणि याचं डॉट प्रोडक्ट डेल फाय सोबत, डेल फाय डॉट ए कॅप. सो इट इज 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 2 इंटू 0, इथे केत कंपोनेंट मिसिंग है, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, सो 0. 2 plus 4 divided by square root of minus 5. So 6 upon square root of 5 is the directional derivative of scalar point function x square y square z square at the point 1 1 minus 1 in the direction of the tangent to the curve x equal to e raised to t, y equal to sin 2t plus 1, z equal to 1 minus cos t when time t is equal to 0. Is this example clear to all of you? आ गया समझ में ये एग्जाम्पल? आगे बढ़ना है क्या? Yes, ma'am. Yes. आगे बढ़ते हैं. Find the rate of change of phi equal to x, y, z. Find the rate of change of phi equal to x, y, z in the direction normal to the surface x square y plus y square x plus yz square equals to 3 at the point 1, 1, 1. Let us try to understand the question. Find the rate of change of phi. Rate of change of phi मतलब del phi. Del phi gradient. Gradient is representing rate of change. phi की डेफिनेशन क्या है? x इंटू वाई इंटू जेड. इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ढूंढना है एक डायरेक्शन में. वो डायरेक्शन क्या है? अब वो डायरेक्शन एक नॉर्मल है, एक सरफेस है, उसको नॉर्मल है. वो सरफेस की डेफिनेशन ये है, ये सरफेस की डेफिनेशन है. ये सरफेस की नॉर्मल इस पॉइंट पर इस दिशा में इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है. रेट ऑफ चेंज मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हर प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से डिफरेंट है. एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसका डी ढूंढना है एक डायरेक्शन में जो कि किसी सरफेस का नॉर्मल है पॉइंट 1, 1, 1 पर. इज द क्वेश्चन क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके. तर आधी रेट ऑफ चेंज ऑफ फाय म्हणजे डेल फाय. हे तर माहिती ना सगळ्यांना. ग्रेडियंटचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे? डेल फाय. रेट ऑफ चेंज असतं ते. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाय. जसं टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम एक सतह से दूसरी सतह इज डेल फाय, इजंट इट? तर रेट ऑफ चेंज इज डेल फाय. डेल ऑपरेट करतोय फायवर. फाय एक्स वाय झेड आहे. एक्स वाय झेडचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? एक्स इंटू वाई इंटू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
YZ. 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 Perfect. With XYZ का with respect to Y? XZ. 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 Perfect. Yes. XYZ का with respect to Z? XY. XY. परफेक्ट. डेल फाई निकाल लिया, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज तो निकाल लिया. अब किस पॉइंट पे निकालना है? 111 पॉइंट पे. तो 111 पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देते इसमें. 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1. तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई आ गया I प्लस जे प्लस के. अब यहाँ पर तो आ रहा है ग्रैड फाई एट 111. ग्रैड फाई एट 111 ढूंढ लिया हमने, लेकिन हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है. कौन से डायरेक्शन में? नॉर्मल की डायरेक्शन में. नॉर्मल किसको है? इस सरफेस को है. इस सरफेस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट. इस पॉइंट पे इस सरफेस की नॉर्मल के डायरेक्शन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है. देखो इसे, x को 1 रखो, y को 1 रखो, z को 1 रखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आता है. ये पॉइंट इस सरफेस पे सिचुएटेड है. तो ये सरफेस के डेफिनेशन का नॉर्मल डेल फाई से आएगा. फाई नोटेशन यूज़ कर लिया हमने, तो फिर से फाई नहीं कर सकते, तो अब हम साई नोटेशन यूज़ करेंगे. दूसरा सरफेस साई से डिनोट कर रहे हैं. पहला स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मे बी टेम्परेचर फंक्शन है, मे बी, समझने के लिए कह रही हूँ मैं. और दूसरा सरफेस की इक्वेशन. तो इस सरफेस का डेल साई करेंगे तो वो उसका नॉर्मल देगा आपको. तो याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किती होईल? एक्स स्क्वेअर वाय का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? 2XY. परफेक्ट. 2XY. 2xy. ये आ गया 2xy. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वेयर एक्स का? Plus Y square. यस Y square. यस. वाई जेड स्क्वेयर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? 0. परफेक्ट. तो ये आयत कंपोनेंट आ गया डेल साई का. आयत कंपोनेंट आ गया डेल साई का. अब जेथ कंपोनेंट डेल साई का. याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय. एक्स स्क्वेअर वायचा एक्स स्क्वेअर, वाय स्क्वेअर एक्सचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज 2y इंटू एक्स, 2xy. वाय झेड स्क्वेअरचा विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज झेड स्क्वेअर. येस, -3चा 0. सो दिस इज जेथ कंपोनेंट ऑफ डेल साय. केथ कंपोनेंट काढण्यासाठी ह्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड काढूयात. इसका विथ झेड इज 0, ह्याचं पण विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज 0, ह्याचं विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज 2yz आणि ह्याचा 0. इट इज 2yz टाइम्स वेक्टर k bar. So del psi represents normal to this surface. Del psi is representing normal to this surface. पर्टिकुलरली 111 पॉइंट पे नॉर्मल ढूंढनी है, तो वो पॉइंट इंसर्ट करना पड़ेगा उसमें. एक्स वाई जी को 1 1 1 रख देते हैं. 1 प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस 1 3 आए. 1 प्लस 2 प्लस 1 4. यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 1 2. तो ये डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढना है. तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 चा स्क्वायर प्लस 4 चा स्क्वायर प्लस 2 चा स्क्वायर. सो इट इज 16 plus 9 is 25 and plus 4 is 29. So this denominator is square root of 29. युनिट वेक्टर काढून घेतला ज्या डायरेक्शनमध्ये डी डी काढायचा आहे. डी डी ज्या डायरेक्शनमध्ये काढायचा आहे त्या डायरेक्शनचा युनिट नॉर्मल भेटलेला आहे. डेल फायचा ॲट द पॉईंट 111, डेल फाय ॲट द पॉईंट 111चा डॉट प्रोडक्ट घेऊयात ह्या व्हेक्टरसोबत, म्हणजे त्या डायरेक्शनचा त्याचा अंश आपल्याला मिळतं. मग आय जे के आहे आणि ह्याचं ह्या युनिट व्हेक्टरच्या डायरेक्शनमधला अंश म्हणजे त्याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट. स्क्वेअर रूट ऑफ 29 असेल तसं A1 B1 1 इंटू 3 is 3,
plus a2 b2, 1 into 4 is 4, plus a3 b3, 1 into 2 is 3, 3 plus 4 plus 2 is 7 plus 2 is 9. 9 upon root 29 units is the directional derivative of xyz at the point 111 in the direction of normal to the surface x square y plus y square x plus yz square equal to 3. Is this question clear to all of you, dear students? कुछ पूछना है तो Yes, पूछ ma'am. लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Next question. Find the directional derivative of phi equal to x square y z plus 4xz square at 1 minus 2 1 in the direction of 2i minus j minus 2k. Find the greatest rate of increase of phi. Let us try to understand the question. dd काढायचा आहे ह्या स्केलर पॉईंट फंक्शनचा ह्या पॉईंटवरती ह्या व्हेक्टरच्या डायरेक्शनने आणि ग्रेटेस्ट चेंज किती होतो ते काढायचं आहे. ग्रेटेस्ट चेंज नॉर्मल डायरेक्शनमध्ये असतं म्हणजे ग्रॅड फाय काढणं. लेट अस प्रोसीड. इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले डेल फाई निकाल के फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ए कैप के साथ. डेल फाई कर लेते हैं. ये फाई है ऑपरेटिंग ऑन डेल ऑपरेटिंग ऑन गिवन फाई एक्स स्क्वेअर वाय झेड प्लस 4x झेड स्क्वेअर. याचा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वेअर वाय झेड का 2x इंटू वाई इंटू जेड. 4x झेड स्क्वेअर का 4z स्क्वेअर कोइफिशियंट असणार आणि एक्सचा डेरिवेटिव्ह 1. सो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम्स वेक्टर आय प्लस विथ रिस्पेक्ट टू वाय ह्याचा एक्स स्क्वेअर झेड आणि हे कॉन्स्टंट असणार आहे व्हेन यू आर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाय. सो इट इज एक्स स्क्वेअर झेड प्लस 0 इज एक्स स्क्वेअर झेड. दिस पार्शियल डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय. पार्शियल डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड x square y and 8xz. तो ये आ गया केथ कंपोनेंट. अब dd ढूंढना है इस पॉइंट पर 1 माइनस 2 1 पर. वो पॉइंट डेल फाई में सब्स्टिट्यूट करते हैं. x को 1 y को -2 z को 1 z को 1 x को 1 z को 1 x को 1 y को -2 y को -2 8 into x is 1 and z is 1 times k bar. So this is 2 minus 2 plus 4. How much it is? This is -4 plus 4. ये प्रोडक्ट -4 और ये +4. -4 plus 4 is 0. 0 times वेक्टर i. ये 1 टाइम्स वेक्टर j. ये -2 plus 8 is 8 minus 2 is 6. 0i plus 1j plus 6k. It is j plus 6k. ग्रेडियंट एट द पॉइंट 1 -2 1 ढूंढ लिया. अब dd ढूंढने के लिए यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा डायरेक्शन स्पेसिफाइड का. ये डायरेक्शन में पूछा है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आएगा 2i माइनस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 चा स्क्वायर 4 माइनस 1 चा स्क्वायर 1 माइनस 2 चा स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3. So this is unit vector in the direction in which we have to find the derivative. So directional derivative is dot product of del phi with a bar. This is del phi at the point 1 minus 2 1, this one, and dot product with unit vector. So it is again a1 b1 plus a2 b2. Be careful, dear students. The value of a1 is 0. 0 into 2 is 0.
This is 1 into minus 1 is minus 1 and 6 into minus 2 is minus 12. 0 minus 1 minus 12 divided by 3 जशल है 10. So this is minus 13 upon 3. So this is the dd of this scalar point function at this particular point in this direction. Greatest rate of increase of phi del phi असतं. कितना हुआ इंक्रीज, कितना रेट कितना था इंक्रीज का, तो वो डेल फाई का मैग्नीट्यूड रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई. तो फाई क्या आया है उस पॉइंट पे, जे कैप प्लस 6k. तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36, स्क्वायर रूट ऑफ 37. तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना चेंज होने वाला है फाई में. और ये चेंज बढ़ोतरी जो भी फाई में हो रही है वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगी. सबसे ज़्यादा चेंज नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है, अन्य बाकी डायरेक्शंस में चेंज इसके कंपैरिजन में कम होता है. गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? So this one example, one more example, this is done. ये एक example और फिर divergence शुरू हो जाएगा. I think we can stop here. If you have any questions, please ask. ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझा आज के डिस्कशन में? तो सेकेंड लेक्चर मिलने का हमें फ़ायदा हो गया. हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव सीख पाए.